IMF वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल को तरतीब देने के लिए इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि वजारत खजाना हुक्काम को ये पावर भी कराया जा रहा है कि नए प्रोग्राम से पहले चंद सख्त इकदाम उठाने होंगे जो आम पाकिस्तानियों के लिए किसी कड़वी गोली से कम नहीं होंगे। IMF की शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए बिजली मजीद महंगी होगी और इस हवाले से पावर डिवीजन की IMF को बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी भी करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने बताया है कि बुनियादी टैरिफ में इजाफा ज़रूरी और इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। बिजली के बुनियादी 7 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा हो सकता है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक कम से कम जो नेशनल औसत टैरिफ को 30 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये किया जाएगा। लाइफलाइन सारिफीन के अलावा बाकी तमाम कैटेगरीज का बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इस वक्त 50 यूनिट वाले लाइफलाइन सारिफीन का बुनियादी टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे है। ज़राए पावर डिवीजन ने मजीद बताया है कि 50 यूनिट से 100 यूनिट वाले सारिफीन का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे है। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा 43 रुपये फ़ी यूनिट तक है। नेपरा की जानिब से मल्टी ईयर टैरिफ में इजाफे के बाद बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF को आगाह किया है कि जुलाई में सालाना एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की औसत टैरिफ में 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा हो सकता है। और ज़राए ने यह भी बताया कि वजारत तवानाई के हुक्काम ने IMF को आगाह किया है कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज की दरखास्तों की बुनियाद पर सालाना बेस टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली के नरखों में 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा हो सकता है। ये मौजूदा बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर तकरीबन 20% इजाफा हो सकता है। और ज़रा बताते हैं कि IMF ने वजारत से कहा है कि वो सालाना बेस टैरिफ में इजाफे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मफरूज़ों के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएं। उनका कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि IMF इजाफे की मिकदार के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है जो पावर डिवीजन की तवक्को से कम हो सकती है। ज़राए ने बताया कि 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट मुतवक्के इजाफा आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 1.2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा की सालाना बजट सब्सिडी की बुनियाद पर था। सब्सिडी की मिकदार में तब्दीली की सूरत में इसका असर बिजली की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर भी पड़ेगा। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की सब्सिडी की मद में ज़्यादा से ज़्यादा 920 अरब रुपये देने का इंदिया दिया है, ताहम अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया। वजारत तवानाई की जानिब से तबसरा करने से गुरेज किया गया और गुज़श्ता 2 सालों से बिजली की कीमतों में औसतन 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया, लेकिन फिर भी ये गर्दिशी कर्जा कम करने में नाकाम रही। बार क्या होगा और क्या इससे सर्कुलर डेट कम होगा, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। ये तो पाकिस्तानी रियासत के तमाम शोबे बहरान का शिकार है, मगर मुल्क की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ इंतजामी और शदीद मालियाती बहरान का शिकार है। और इस पर सितम ये कि मुल्क की अक्सर व बेशतर सरकारी जामियात हेडलेस यानी बगैर क़यादत के बगैर सरबराह के हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा की एक तंजीम ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए अदालती अहकामात जारी किए जाएँ। ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ BPS टीचर्स एसोसिएशन डॉक्टर समीर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दायर की है और इस अर्जदाश्त में कहा गया कि पख्तूनख्वा की 34 यूनिवर्सिटीज़ में से 24, पंजाब की 50 यूनिवर्सिटीज़ में से 32, सिंध की 6 यूनिवर्सिटीज़ और बलूचिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज़ में अरसा दराज से मुस्तकिल वाइस चांसलर्स का तकर्रुर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियाँ मार रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। इस मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा है कि अगर कोई गालम गलोच के आदाद शुमार जारी हो तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, जबकि स्कूलों को तबाह करने वाले ऐसे लोगों से हुकूमतें फिर मुज़ाकरात भी करती हैं। जिस तरह PIA में तबाही हुई, उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी तबाही हो रही है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से होता है। मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही। लगता है कि हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दे, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। बादअज़ा कोर्ट ने सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री पर 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली, जबकि कंट्रोलर इम्तहानात और डायरेक्टर फाइनेंस की खाली असामियों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।